बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है। बात हो रही है इस आखिरी राउंड के मैच की, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की अब बात करते हैं। इंडिया ने अपने सारे बॉक्सेस टिक किए, मैच जीता 44 रन से। मैट हेनरी की हम अगर बात कर रहे थे आज दोपहर को स्टार्ट ऑफ द गेम, इनकी एक सर्टन लाइकिंग है टुवर्ड्स इंडियन बैटिंग और आज भी उन्होंने प्रूव किया। 42 रन देके उन्होंने 5 विकेट्स हासिल की नए बॉल के साथ। हफीज, आई थिंक ही वाज स्पॉट ऑन, ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रिक्वायर्ड इवन दो पहला मैच था उनका चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में। देखें, इस कई मरतबा होता है कि कोई टीम आपकी फेवरेट जोन में होती है और आपका दिमाग, आपकी बॉडी उसके खिलाफ बहुत अच्छा जो है रिस्पांस करती है। मुझे लगता है कि ये भी वही केस है, एक लव स्टोरी है जिसमें ये जब भी इंडिया के खिलाफ खेलते हैं इनके लिए कंडीशन मैटर नहीं करती, ये अच्छे एरिया में हिट करते हैं और इंडियन बैट्समैन भी अपनी विकेट इनको दे देते हैं। इनके इन स्विंग आउट स्विंग दोनों का जो इनका कंट्रोल है वो बड़ा शानदार है। टेस्ट बॉलर है और जब भी इस खेल के अंदर आप राइट एरिया को हिट करें तो आपके आउट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पहले इन्होंने ब्रेक थ्रू दिए, हमने प्री मैच में भी यही शो में हमने बात की थी कि ये एक ऐसे बॉलर हैं जो हमेशा इंडिया के खिलाफ एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देते हैं। आज फिर उन्होंने 5 आउट किए। गो के मुझे लगता है कि इनको सपोर्ट वैसे नहीं मिली जो इन्होंने मोमेंटम या जो एक ब्रेक थ्रूज लेके दिए थे। दूसरे बॉलर वो रिप्लाई नहीं कर सके, जो इनकी स्पिन डिपार्टमेंट है। अगर वो विकेट टेकिंग एबिलिटी उनकी हाई होती तो शायद इंडिया 249 रन ना बना पाता। तो अब देखना ये है कि जो गुजर गया वो गुजर गया। अब ये न्यूजीलैंड की टीम हारी है और एक हार के साथ ये वापस आ रहे हैं खेलने के लिए, तो वहाँ पे इनका मोरल और इनकी जो ओवरऑल जो एक माइंड सेट है वो क्या होता है, क्योंकि नो मैटर व्हाट आप कहीं पे भी हारें, किसी भी स्टेज पे हारें, वो आपको डेंट जरूर डालती है। 8 ओवर में इन्होंने ये 5 विकेट्स लिए, 42 रन देके और बड़े बैटर्स को आउट किया। शुभमन गिल, कोहली, हार्दिक पांड्या, फिर रविंद्र जडेजा, इनमें 1 विकेट शामी वाली भी थी। आई थिंक इसमें 2 तो कैचेस को देनी चाहिए, फिलिप्स का कैच और विलियमसन का कैच, बहुत शानदार कैचेस थे। इस पे और बात करेंगे जो कैच हुआ था लेटर ऑन। अभी चलते हैं हम केन विलियमसन की इनिंग्स की तरफ। केन से एक्सपेक्टेशन भी है कि ऐसी जब टफ कंडीशंस हों, या टफ नहीं, थोड़ी सी ऐसी कंडीशंस जहाँ आपका स्किल सेट थोड़ा सा टेस्ट होगा, उसमें केन विलियमसन का रोल बड़ा है। 81 किए उन्होंने आज, लेकिन पूरे साबित नहीं हो सके। मलिक, really like to take your and Sana's opinion on his innings, but he wasn't able to finish it. I think overall जब प्रेशर था, इन्होंने शुरू में तो जो स्टार्ट किया वो काफ़ी अच्छा था, बीच में कहीं जाकर थोड़ा सा ज़्यादा स्लो हो गए मेरे ख्याल से। वो ज़रूर इनको आगे के लिए रिकन्सिडर करना पड़ेगा, बट इनिशियली जो आपको एक कामनेस चाहिए थी पिच के ऊपर, एक पार्टनरशिप चाहिए थी कि 2 विकेट्स ऊपर नीचे गिर गई, वहाँ पर तो ठीक था। बट अब यहाँ पे आप देखें कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे भी 1 विकेट वाटर ब्रेक के बाद फौरन गिरी, पर वो जो एक्सीलरेशन थी वो टाइमली नहीं कर पाए आई थिंक केन विलियमसन। आपने एक बात की थी ना कल कंप्लीट बैटर की कि जी वो स्ट्राइक रोटेशन भी कर सके और जब दिल चाहे वो मार भी सके। क्या ये उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ इनको जब बड़ी हिट्स चाहिए थी, 9 इन ओवर चाहिए था, तो वहाँ प्रॉब्ली ही नीडेड फिलिप्स? देखिए, ये ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे इतनी आसानी से 1 रन नहीं निकल सकता। आपको शॉट साथ में खेलने जो है वो बहुत ज़रूरी हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने जडेजा को ओवर एक्स्ट्रा कवर 2-3 चौके मारे वहाँ पे, लेकिन इनके पास एक एबिलिटी जो है जो मुझे लगता है वो मिसिंग है, वो ये है कि बेशक पीछे मिड ऑन या मिड ऑफ खड़े हों, वहाँ पे छक्का मारने वाली एबिलिटी जो है ना वो होनी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि वो मिसिंग है। ऑन दी अदर हैंड जब आप 250 चेस कर रहे हो तो फिर कोशिश ये होती है, और इनसे डिमांड भी जो है उनका कॉम्बिनेशन या उनका जो कैप्टन है वो यही करते हैं कि ये ही शुड बैट डीप, और जो उसके अराउंड बैटर्स हैं वो जो है चार्ज लें। जो विल यंग हैं वो बहुत सीधा खेल गए शुरू के ओवर्स में, उनको चाहिए था कि वो जो है थोड़ा सा अटैक करते ताकि फिर जो रोहित शर्मा है वो अपने स्पिनर्स को जल्दी लेके आते ताकि वो प्लान तोड़ते। वो जो जिस तरह वो प्लान से आए थे कि हम शामी से 3 ओवर करवाएंगे और हम जो है हार्दिक पांड्या से 4 या 5 ओवर्स करवाएंगे दायरे में, वो होने दिया उन्होंने। तो आपने प्लान तोड़ना है दूसरी टीम का, वो आज दिखा नहीं। अगर वो होता तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट सिनेरियो। ये भी थोड़ा सा कहीं फील हुआ था, मे बी अगेन इतना शायद इसका इम्पैक्ट ना हो कि जब आए थे डैरल मिचेल, तो मैंने अभी बताया 15 गेंदें ली पहला रन लेने के लिए, तो ऑलमोस्ट 3 ओवर जब वो एब्जॉर्ब कर गए कैंट से, वो ये सिर्फ एक ऑडियंस थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। बिल्कुल, वो पिछला मैच खेले नहीं, उससे पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है ट्राई नेशन में अगर आप देखें। लेकिन मुझे जो हैरत हो रही थी आज डैरल मिचेल की बैटिंग देख के, वो बहुत स्ट्रांग है डाउन द ग्राउंड, वो बहुत ज़बरदस्त कदमों का इस्तेमाल करके, और वो उनकी रिलीज शॉट है एक तरह की जो बहुत कम बैटर्स की होती है,
उन्होंने वो चार्ज किसी वक्त भी नहीं लेते हुए नजर आए कि उन्होंने स्पिनर पे वो अटैक किया, क्योंकि शायद वो रीड ही नहीं कर पा रहे थे और सारा वक्त ज़्यादा वरुण को ही रोहित ने लगा के रखा। तो फिर वही बात आ जाती कप्तानी की, जो कैप्टनसी थी वो बड़ी स्पॉट ऑन थी कि ऐसे बॉलर उनके सामने नहीं आए जो जनरली वो खेलते आ रहे हों, ऐसे बॉलर आए जिनको रीड करने में मुश्किल होती, तो इसलिए शायद कदमों का इस्तेमाल वो नहीं कर पाए शुरू में। आपको दिखा पंगा लिया था उन्होंने जी, एक पंगा लिया था वरुण को निकल के, जैसे सना ने कहा ना कि वो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है डाउन द ग्राउंड। एक पंगा उन्होंने लिया था, जैसे हाथ नहीं चेक हो रहा था तो वो एक्स्ट्रा कवर के बीच में गिर गया, वो 2 रन बने उस बॉल पे। उसके बाद उन्होंने नई चांस लिया। आपको अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना है, रिगार्डलेस आप किसी भी कंडीशंस में खेल रहे हैं। जब आपके सामने एक टारगेट है और आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, बेशक आप से नहीं लगी एक शॉट आपको, फिर यू गॉट टू गो आफ्टर द बॉलर। इनकी ऑफ कोर्स सबसे बड़ा रोल जो मुझे नजर आता है, ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फील्डिंग। न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग है वो इतना बड़ा सपोर्ट है किसी भी बॉलर के लिए कि वो आप हाफ अ चांस भी ग्रैब कर लेते हैं। ओवरऑल आई थिंक वो मिल के सारे कम से कम कोई 20 रन तो बचा ही लेते हैं। नहीं, ये हमेशा से अगर आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से फील्डिंग के अंदर अच्छी फील्डिंग यूनिट रहा है और इनके मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी ये क्रिकेट खेल रहे हैं किसी भी फॉर्मेट में, इनके कैचिंग एबिलिटी बहुत हाई रही है, इनके कैचिंग ड्रॉप करने की रेशो कम होती है। तो अगर ओवरऑल देखें तो दे वर ऑलवेज अ ब्रिलियंट फील्डिंग साइड। और लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उन स्टैंडर्ड्स को आने वाले प्लेयर भी मीटअप कर रहे हैं या उनको बढ़ा रहे हैं। ये नहीं हुआ कि कुछ प्लेयर आए वो चले गए और उसके बाद वो लेगेसी या वो स्टैंडर्ड हिट नहीं हुए। तो ये मेक श्योर करते हैं कि कंप्लीट पैकेज बैटिंग और बॉलिंग हमारे यहाँ पे ये एक ऐसा सिनेरियो है कि हम बैट्समैन और बॉलर की तो तारीफ़ करते हैं लेकिन अच्छे फील्डर की तारीफ़ नहीं करते और उसको प्रमोट नहीं करते। ये यहाँ पे अगर इनके सिस्टम में आप चले जाएँ तो दे टेक फील्डिंग एज ए प्राइड और वन ऑफ द थिंग इन क्रिकेट के, यार अगर हम लोग अच्छे फील्डर नहीं हैं तो हम बाहर हो जाएंगे। और ये हकीकत भी ऐसी है कि आप एज ए बैट्समैन अगर आप आउट हो जाते हैं तो आप डैमेज नहीं करते टीम को इतना ज़्यादा जितना आप एज ए फील्डर बुरा हो के डैमेज करते हैं। तो इसी तरह आपकी बॉलिंग के अंदर अगर आपसे आउट नहीं भी हुए कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप फील्डर बुरे हैं और आप 2 कैच छोड़ देते हैं या आपकी रनिंग एबिलिटी या आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है बॉल को रोकने की, तो वो डैमेज करती है पूरी टीम को। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका जिक्र किया था शुएब मलिक ने भी कुछ प्रोग्राम्स में या उससे पहले कि मल्टी स्पोर्ट्स खेलते हैं ये लोग। इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभार तो आप थोड़ा सा अपना माइंड क्लोज भी करते हैं उस स्पोर्ट से जिससे आप कमाते हैं। यू गेट इनटू समथिंग एल्स फॉर योर एजिलिटी, फॉर योर मूवमेंट एंड फॉर फन, जिससे आपको नज़र आता है कि हाँ, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे फॉर योर आई मे बी स्क्वॉश हो और फॉर योर बॉडी स्ट्रेंथ रग्बी हो, कुड बी एनीथिंग। बिल्कुल। और देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप ट्रेनिंग करते हैं आप अपनी बॉडी पे लोड डालते हैं तो वो भी एक सर्टन टाइम पे जाके आपकी बॉडी गिव अप करती है। तो जब आप अपने प्रोफेशन में 24/7 जो है वो गुजारते रहें तो आप अपने दिमाग पे भी लोड डाल रहे हैं, तो वो दिमाग भी एट टाइम्स गिव अप कर देता है, बोर हो जाता है। तो जब आप दूसरी एक्टिविटी करते हैं तो फिर आप फ्रेश माइंड से अपने प्रोफेशन में अपनी गेम में वापस आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मल्टी स्पोर्ट्स जो है वो ज़रूर खेलनी चाहिए, बल्कि आपकी एक्टिविटी जो है आपके प्रोफेशन से हट के भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वापस आते हैं अपने प्रोफेशन में तो आप एक फ्रेश माइंड से आते हैं, एक नई एनर्जी लेके आते हैं और उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके अपने प्रोफेशन में परफॉर्म करने। और आप देखिए ना कि इनकी लैटरल मूवमेंट मतलब दोनों तरफ 6 से 7 फीट ये कवर कर लेते हैं अगर ये क्लोज खड़े हुए हैं। ये कैच देखें फिलिप्स का, नॉट जस्ट टुवर्ड्स हिज राइट इवन टू हिज लेफ्ट। आज कमेंटेटर्स यही उनको समझ नहीं आई थी इनका स्ट्रॉन्गेस्ट हैंड कौन से, क्योंकि ऑब्वियसली लेफ्टी ये जिस तरह पहले रिजवान का कैच आइडेंटिकल लेफ्ट पे किया था और अभी राइट पे इन्होंने इस तरह का किया, तो इतनी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग। फिर केन विलियमसन अगर आप इनको भी देखिए, इनकी भी दोनों कैचेस बहुत ही अच्छे, फुल स्ट्रेच डाइव्स लगा रहे हैं। और वही बात है कि ग्राउंड कवरेज तो इनकी हमेशा से ही रहती है। और इनकी लड़कियों की साइड का भी अगर मैं देखूं तो काफ़ी एवरेज बॉलर्स को भी ये इतना आउटस्टैंडिंग बना देते हैं बिकॉज ऑफ देयर फील्डिंग एट टाइम्स। स्किल लेवल शायद हमारा सब कॉन्टिनेंट में बॉलर्स का बहुत बेहतर होता है, बट इनकी जो फील्डिंग है उससे बॉलर की जो है वो 4 चांद तक। और वैसे भी ना इनको पता नहीं क्या आदत है, एक हाथ से भी पकड़ लेते हैं कैच। ये बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती है और सुनते भी हैं हम लोग कि अगर आप डीप में फील्डिंग कर रहे हैं, हाउ क्विक यू आर ऑन योर फीट, कितनी जल्दी आप स्टेशनरी पोजीशन में आ जाते हैं अंडर हाई कैचेस। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर एक बार फिर हम कोहली का कैच जो हमने देखा साइड ऑन, कमेंटेटर से बात करते हैं कि मे बी द डिलीवरी वाज अ लिटिल टू फुल टू कट इट, वाज आई मीन अच्छा एक टेक्निकल एस्पेक्ट था, आप दोनों देख सकते हैं, तीनों देख सकते हैं कि वाज इट देयर टू बी कट और इट जस्ट ऑफ कोर्स द कैच वाज वेरी वेरी गुड। साइड ऑन से ज़्यादा अच्छा आइडिया होता है जब ये खेल रहे हैं इस शॉट को। No, I think shot was good.
और दैट वाज देयर। जब आप स्लो पिच पे होते हैं तो आप बेसिकली स्क्वायर ऑफ द जो विकेट है उस पर आप जो कनेक्शन देते हैं वो ज़्यादा कवर की तरफ जाता है, क्योंकि ये पिच थोड़ा स्लो था। बॉल नॉर्मली अगर ये तेज़ पिच होगा तो ये शॉट बैकफुट पॉइंट की तरफ जाएगा, लेकिन क्योंकि पिच स्लो था, कनेक्शन जो है वो थोड़ा आंखों के आगे और थोड़ा आपकी बॉडी के थोड़ा दूर था, वेंट टूवर्ड्स दैट एरिया। और अगर आप देखें तो ये नॉर्मल बैकवर्ड पॉइंट पे नहीं थे खड़े, ये थोड़ा सा आगे की तरफ खड़े हुए थे, बिकॉज एवरीवन जज्ड अकॉर्डिंगली कि इस पिच के ऊपर पेस कितनी है, नीचे की तरफ जाएगा या आगे की तरफ आएगा। बट आई थिंक शॉट वाज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द शॉट, इट वाज जस्ट अ ब्रिलियंट कैच। इसमें दो और एलिमेंट्स हैं। एक ये है कि उनको पता था कि स्पिनर्स आएंगे तो उस तरह रन्स नहीं निकलने, इसीलिए वो ट्राई कर रहे थे, वरना नॉर्मली विराट इतनी जल्दी ऐसा शॉट जो है स्लैशी नहीं खेलते हैं। लेकिन उनको ये था कि जब पिच स्लोअर साइड पे जाएगा, स्पिनर्स आएंगे, वैसे रन्स नहीं निकलेंगे। उन्होंने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी अगेंस्ट पाकिस्तान यही बोला था, आई वाज गोइंग आफ्टर पेसर्स, क्योंकि मुझे पता था कि स्पिनर्स आएंगे तो उस तरह रन्स नहीं बनेंगे। अपने स्पिनर्स का जिक्र किया कि आज न्यूजीलैंड की 9 विकेटें स्पिनर्स ने ली हैं 10 में से, और क्या क्या लर्निंग कर्व हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए इस मैच से, क्योंकि हो सकता है अगर ये सेमीफाइनल जीते फिर मुकाबला हो जाए इनका दुबई में, हो सकता है लाहौर में ही खेले, बट दे स्टिल हैव अ गेम टू गो एंड दे कैन करेक्ट दोज थिंग्स। लेकिन अगर हम देख सकें विकेट्स तो उसमें हमें अंदाजा होता है कि दे वर लुकिंग अ लिटिल आउट ऑफ सॉर्ट अगेंस्ट स्पिन ऑन दिस पिच। अभी मैं आपको विकेट्स दिखाता हूँ जो आज इनकी थी। ये पहली ये विकेट के अलावा अगर आप बाकी सारे देखेंगे तो सारे स्पिनर्स ने आउट। जी हाँ। अब मामला ये है कि दो डिफरेंट कंडीशन के अंदर क्रिकेट खेली जा रही है। दुबई इज़ अ टोटली डिफरेंट कंडीशन ऑल टुगेदर एज ए बैट्समैन, जिसमें आपने जाके ग्राफ्टी इनिंग्स खेलनी है, आपकी स्पिन रोटेशन एबिलिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपके स्ट्रॉन्ग शॉट्स बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिसको आप जैसे मलिक ने बात की कि यूजिंग योर फीट एंड गोइंग डाउन द ट्रैक, ये एक एबिलिटी आपकी ऐड ऑन होनी चाहिए इन पिचेस के ऊपर। लेकिन जैसे ही आप पाकिस्तान की कंडीशन में आते हैं, गो के पाकिस्तान इज़ फेमस कि यहाँ पे भी स्पिन होता है, लेकिन वनडे क्रिकेट इज़ अ बेल्टर। जब आप इस पर खेलते हैं तो वो छोटा स्पिन होता है और पेस आपको मिलती है। दुबई की कंडीशन में आपको पेस नहीं मिलती तो आपको फोर्स से उसको हिट करना पड़ता है। सही। क्योंकि पाकिस्तान में जैसे ही ये वापस आएंगे आई थिंक दे विल रीगेन देयर कॉन्फिडेंस अगेन, क्योंकि पाकिस्तान कंडीशंस में शायद पाकिस्तान से ज़्यादा फेमिलियर न्यूजीलैंड की टीम है। इतना रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान में विजिट किया है, इतने ज़्यादा मैचेस खेले हैं, हर एक प्लेयर ने यहाँ पे 100 भी किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आके ये दोबारा से उसी ग्रुप में चले जाएंगे जो इनका पॉजिटिव। हाँ वही, अब इट इज़ व्हाट इट इज़, वही वाली बात है कि टीम्स को आना पड़ रहा है, ये वापस आएंगे अब लाहौर तो इनको लगेगा जैसे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है बैटिंग में। और ये क्योंकि लाहौर ने तो ऑब्वियसली हमें इतने सारे हाई स्कोरिंग मैचेस दिए हैं 300+, पहले ये मार का अबूर करें फिर सोचेंगे अगर वापस इनको जाना है यहीं खेलना है। बट अगेन इट इज़ अबाउट गेटिंग यूज्ड टू वेयर यू आर, कंडीशन डिपेंडेंट जब आप हो जाते हैं तो देन आई गेस। बट हमें उम्मीद ये थी कि इनके पास जो स्पिन अटैक है ये थोड़ा और ज़्यादा फाइट देंगे। आई थिंक इनकी बॉलिंग तो सही थी, दे समवेयर फेल्ड इन देयर बैटिंग एंड कुडंट सर्वाइव अगेंस्ट द 4 स्पिनर्स। और बात होगी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक